हाँ, तो अभी कल से एक बहुत फेमस मुद्दा बहुत चर्चा में है, तो मैं सोचा कि उससे आपको भी क्यों ना अवगत कराया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे शहीदों के लिए है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो कुछ मुद्दे या इशू होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा एक बार, दो पार्टीशन बना के आपको समझाऊँगा। देखो, आपने सुना होगा कि हमारा जो इंडिया गेट है, ठीक है, दिल्ली के अंदर, ठीक है, इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति सुना होगा आपने, अमर जवान ज्योति, ये 24 आवर्स हमेशा हमारे शहीदों की याद में हमेशा जलती रहती है, कभी ना बुझने वाली ज्योति है, ठीक है, अमर जवान ज्योति, ठीक है। यहाँ ये जो अमर जवान ज्योति है ये इंडिया गेट के ऊपर जल रही है। कब से? कि उस टाइम पर जब भारत पाक युद्ध हुआ था। पूरी पहले हिस्ट्री समझना, भारत पाक युद्ध, ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। तो भारत पाक युद्ध में जो शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में, ठीक है, उन शहीदों की याद में ये जो लौ है वो परमानेंट जल रही है। उस टाइम पर जो पीएम थी वो हमारी, तो उस तत्कालीन पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी, पूरी बात समझना है ना, 26 जनवरी 1972 से इसको परमानेंट अमर जवान ज्योति की जो लौ जलती है उसको परमानेंट इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1972 को। इस बात को आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन किया था, ठीक है, ओके। ये बात तब से है। अब हुआ क्या, हमारे अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, तो बात है 22 फरवरी 2019, पूरी बात समझना, 22 फरवरी 2019 की, ठीक है। 22 फरवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पूरी बात समझना, ठीक है, यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल, इसकी उद्घाटन कर दिया 22 फरवरी 2019 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पूरी बात आपको समझनी है। यह किया गया उद्घाटन 22 फरवरी 2019 को, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, पूरी बात समझना, अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर है और ये भी इंडिया गेट पर ही है, मुश्किल से फिक्स एग्जैक्ट में मान लो, मुश्किल से क्या 400 मीटर का दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो इस लो को, कल की बात है ये, कल नसंस 21 जनवरी को इस लो को यहाँ से इस जगह मर्ज कर दिया। क्यों कर दिया? कि जब ये हमारे बनाया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जहाँ ये भी शहीदों के लिए ही है, इसमें 1971 से लेके जितने भी 1971 वाले जो शहीद हुए थे वो भी, और आज तक जितने भी शहीद हुए थे, टोटल शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और उन शहीदों की याद में ही ये बनाया गया था, ठीक है। तो उसी टाइम जब ये बनाया गया था, जब इसका उद्घाटन हुआ था, उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कह दिया था, या हमारी उस टाइम सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि इस लॉ को इसमें मर्ज किया जाएगा, इसी जगह लाके मिला दिया जाएगा। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ तब से यहाँ पर भी लौ जल रही है, ध्यान रखना, तब से यहाँ पर भी लौ जल रही है। मतलब ये जो हमारे ये अमर जो जवान ज्योति जो लौ है वो लौ तब से यहाँ पर भी जल रही है। अब दोनों को कर दिया मर्ज, ठीक है। इस पर लेके थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता ही है, और वो हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर जो इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस पार्टी से थी, ये बीजेपी पार्टी से, नॉर्मल थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वाली बात है, थोड़ी खबर चल रही है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ है। एक बात और लिखा देता हूँ मैं आपको, कि जो इंडिया गेट के ऊपर जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत नॉलेजेबल बात है ये, वो नाम लिखे हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्लस जो अफगान एंग्लो या फिर आंग्ल बोल दो, आंग्ल युद्ध में जो शहीद हुए थे, युद्ध में जो अंग्रेज़ों के लिए शहीद हुए थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए शहीद हुए थे, उनके नाम है, ठीक है। तो उनके नाम लिखे हुए हैं। अब क्या होता है कि थोड़ा बहुत ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उस टाइम पर जो शहीद हुए थे वो भी हमारे सोल्जर थे, देश के नाम शहीदी थे, तो उनके नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, न कि 1971 में जो शहीद हुए थे उनके, यहाँ सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ जो हैं
वो 1971 वाले शहीदों के भी नाम लिखे हुए हैं, जितने भी हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उन सब के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा स्पष्टीकरण दोनों पार्टियां आपस में दे रही है, वो तो खैर आगे की बात है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर लाके मतलब इस लॉ को यहाँ मर्ज कर दिया। अब थोड़ा मैं नॉलेज और करवा दूँ आपको कि जो ये लॉ है ना, लॉ जो 24 घंटे ऑन रहती है शहीदों की याद में, ठीक है, ये जो लॉ है ये 4 कलश की है, ठीक है। 4 कलश होते हैं ना, 4 कलश, मतलब 4 दीपक टाइप मान लो, उन 4 कलश की है, जिसमें एक कलश में हमेशा, एक कलश में एक जो कलश है उसमें ज्योति जो हमेशा ज्योति ऑन रहती है मान लो, ठीक है, ज्योति प्रज्वलित रहती है 24 घंटे एक कलश में। फिर आप सोचो कि फिर 4 कलश में, तो इस 4 कलश में भी जैसे 26 जनवरी होगी, गणतंत्र दिवस हो गया या स्वतंत्रता दिवस हो गया ना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इनके ऊपर चारों के अंदर ऑन कर दी जाती है, ठीक है, कुछ स्पेशल डे के ऊपर। बाकी एक कलश के अंदर हमेशा ज्योति वो चालू रहती है, ऑन रहती है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो शहीद स्मारक होता है उसकी भी थोड़ी सी बात बता दूं आपको, वैसे पता होगा आपको कि उसमें एक उल्टी राइफल रखी होती है, ठीक है। उल्टी राइफल का मतलब उल्टी रखी हुई, और राइफल के ऊपर, उल्टी राइफल के ऊपर होता है हेलमेट, और ये जो हेलमेट होता है हमारे सैनिक का होता है, ठीक है। जो सैनिक लगाते हैं हेलमेट, एक सैनिक का हेलमेट इसके ऊपर लगा होता है, एक मतलब एक साइन होता है, वो शहीद स्मारक के ऊपर ऐसा साइन है जो बना हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी नॉलेज आपको इसके अंदर लेनी चाहिए, और ये बहुत करंट का इशू है जो इसमें आपको समझना भी है कि क्या चीज़ क्या थी और क्या अब हो गई। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वो भी बिल्कुल बेसिक बात है कि जो ये लौ जलती है ना, जो दीपक जो दिया जलता है मान लो, ये घी का नहीं होता, ये एक्चुअल में पहले तो LPG से मतलब लौ जलती थी, ठीक है, 2006 तक। पूरी बात समझना, LPG जो गैस होती है ना, LPG, इस LPG से चलती थी, उसके बाद में ये PNG से चलती है अब 2006 के बाद से, पम्प्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो 2006 के बाद में ये जो लौ है वो PNG से जलाई जाती है। तो काफ़ी नॉलेजेबल बातें मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेहुदा इशू या मुद्दे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी हकीकत क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ये जो युद्ध स्मारक का बनना हमारे देश के शहीदों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात थी, एक ही बात है, 400 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर अब ये परमानेंट लौ जलेगी, यहाँ से इसको यहाँ पर ले जा दिया गया है। और ये भी एक क्वेश्चन मैं और लिख दूँ कि अच्छा कॉम्पिटेटिव टाइप है वैसे तो, कि इस लौ को यहाँ से यहाँ लेके कौन गए, तो वो थे हमारे एयर मार्शल, ठीक है, उनका भी नाम लिख देना कहीं, बलभद्र राधा कृष्ण, ठीक, एयर मार्शल थे जिनका नाम है बलभद्र राधा कृष्ण, जिन्होंने इस लौ को यहाँ से ले जाके यहाँ पर, मतलब जो हमारे देश के जवान हैं, सैनिक है, वो एयर मार्शल है बलभद्र राधा कृष्ण जी, जिन्होंने यहाँ से इसको यहाँ ले जाके स्थापित कर दिया, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई थिंक आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है, ओके।